वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरव्यूज़ प्रैक्टिस। इंटरव्यू में अपीयर होने का मेथड और इंटरव्यू को फेस करने का मेथड वो आज डिस्कस करेंगे हम। तो सेशन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे सबसे पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप बन सकें सक्सेसफुल प्रोफेशनल। तो चलें बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। इंटरव्यू इसको हम 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1। इंटरव्यू क्या होता है। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन होता है, ब्रीफ योर सेल्फ का क्वेश्चन होता है। तो आपने जो है वो सीवी के बारे में हम नेक्स्ट कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप का सीवी शॉर्ट लिस्ट हो चुका है और आप इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन किया जाता है इसको हम इंग्लिश और उर्दू या हिंदी ये तीनों लैंग्वेजेस में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हमारा टारगेट है कि आपकी प्रैक्टिस हो इंस्ट्रूमेंटेशन में। इंटरव्यू प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शंस, कैलिब्रेशंस और डेफिनेशंस और आज जितने भी हमारे चैनल पे वीडियोस आई हैं उनका मकसद यही है कि आप में का टेक्निकल स्किल जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप किसी भी फील्ड में जाएं तो सक्सेसफुल हों, आपको कोई हेजिटेशन ना हो, आपको कोई गिल्टी फील ना हो। तो हमारा टारगेट यही है कि आपके नॉलेज को, आपके स्किल को इम्प्रूव किया जाए। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन किया जाता है इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, आपने अपना नाम जो है वो इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करते हैं और तो क्या करना है, आपने सिर्फ अपना नाम बताने के बाद स्टॉप नहीं हो जाना है। आपने क्या करना है, आपने अपने आप को कंप्लीट जो है वो ब्रीफ कर देना है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले आप इंटरव्यूअर को ये टाइम, आपको पता है कि जब भी इंटरव्यू होता है तो उसमें एक लिमिटेड टाइम रहता है हर कैंडिडेट्स के लिए। इंटरव्यू को बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू करने होते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि टाइम को एक्सटेंड कर देना है क्योंकि इंटरव्यू के पास लिमिटेड टाइम है। लेकिन आपने उस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उसने आपको 1 क्वेश्चन किया है तो उस क्वेश्चन के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को कवर करना है। तो ऐसा कि पहला मेथड है इंट्रोडक्शन। इंटरव्यू ने आपसे क्वेश्चन किया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वो आपसे क्वेश्चन करेगा प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो यू हैव टू टेल हिम द इंटरव्यूअर इंट्रोडक्शन, योर नेम और कंप्लीट ब्रीफ कर देना है आपने अपना नाम को, आपकी क्वालिफ़िकेशन को, आपके स्किल को और आपका क्या स्कोप था और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी है आपकी। व्हाट्स द प्रीवियस स्कोप and what is your current scope, what was your previous responsibility, what was your current responsibility और अपना स्किल जो है वो आपने डिस्प्ले कर देना है उसके सामने। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये पहला क्वेश्चन जो होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंटरव्यूअर आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन करेगा प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। तो आपने अपना नाम, आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपना एक्सपीरियंस जो है
वो इंटरव्यूअर को डिस्प्ले करना है और क्वालिफ़िकेशन डिस्प्ले करनी है, अपना स्किल डिस्प्ले करना है, स्कोप डिस्प्ले करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिस्प्ले करनी है, ताकि इंटरव्यूअर इंट्रोडक्शन के बाद आपको ये क्वेश्चन ना कर पाए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप, स्किल, क्वालिफ़िकेशन और योर सेल्फ ब्रीफ जो है अगर इंटरव्यूअर को आपने कर दिया तो ये पहले ही स्टेप में इंटरव्यूअर आपको कंप्लीट स्टडी कर चुका होगा और आपको जज कर चुका होगा कि आप में कितना स्किल है, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई किया आपने इसके लिए सूटेबल है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है इंटरव्यू में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आपने कोई ब्लफ नहीं करना है, कोई झूठ नहीं बोलना है। यू हैव टू टेल द इंटरव्यू ट्रुथ, व्हाट यू रिटन इन योर CV। सो दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो रिसेंटली हम आपको स्टडी करवा रहे हैं और आइंदा भी करवाते रहेंगे। तो हमने ये आज सोचा है कि आपको इंटरव्यू के बारे में जो है वो थोड़ा सा प्रिपेयर किया जाए कि ताकि आप इंटरव्यू के सामने जाते हुए हेजिटेट ना हों। आपके सामने आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं या फ़ेस टू फेस इंटरव्यू दे रहे हैं, दोनों चीज़ों में जो है आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए और इंटरव्यूअर को ब्रीफली आपने एक्सप्लेन करना है। जब इंट्रोडक्शन का सबसे पहले क्वेश्चन होता है तो आपने आपको वो फुली एक्सप्लेन करना है। आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन एक्सप्लेन करनी है, आपने अपना स्किल एक्सप्लेन करना है, अपना स्कोप एक्सप्लेन करना है। अगर आप करंट जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या स्कोप है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपका एक्सपीरियंस, ये एक चीज़ जो है आपका एक्सपीरियंस जो है आपने एक्सप्लेन कर देना है। एक्सपीरियंस जो है वो हाउ मेनी ईयर एक्सपीरियंस, यानी कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है वो आपने शेयर करना है। एक्सपीरियंस शेयर करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है, स्कोप शेयर करना है, स्किल शेयर करना है, क्वालिफ़िकेशन शेयर करनी है और अपने आप को जो है वो डिस्प्ले कर देना है आपने। ये पहले क्वेश्चन में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो दूसरा, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपके CV के अंदर कोई ब्लफिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप जितना काम कर सकते हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जो है वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी आपको टास्क दिया गया है उसको परफेक्टली डन कर सकते हैं, तो आपने CV में डिस्प्ले करना है। ब्लफिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी इंटरव्यू जो है वो सबसे पहले आपके CV को रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद जो है वो आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करेगा। तो कहीं भी इंटरव्यू के लिए आप जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इस क्वेश्चन में आपने कोशिश करनी है, यू हैव टू डिस्प्ले योरसेल्फ completely. You should not miss any point. यानी brief yourself, qualification, skill, scope, responsibility और experience। ये 6 पॉइंट्स जो हैं वो आपने इन 6 पॉइंट में से आपने एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है और आपने फुली कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन जो होता है वो बहुत आसान होता है। अगर CV में आपने ब्लफिंग की होगी तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि हो सकता है मुझसे वो सवाल हो जाए। नहीं, आप जो काम जानते हैं, जितना जानते हैं उतना ही CV में मेंशन कीजिए। CV के अंदर कवर लेटर जो होता है उसमें आपने जो आपको जो चीज़ आप कर सकते हैं उसको डिस्प्ले कीजिए, ना कि इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा और सब कुछ डाल दिया
काम आप टेक्नीशियन का कर रहे हैं, आपने यानी कि सीवी में डाला हुआ है, यानी कि मैं सिस्टम का जो काम भी जानता हूँ, पीएलसी का काम भी जानता हूँ, डीसीएस का काम भी जानता हूँ, मोटर्स का काम भी जानता हूँ, नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं करना है। सिस्टम का काम अगर आपने नहीं किया है, आपको फुल स्किल नहीं है कवर उसमें, तो आपने उसको सीवी में ऐड नहीं करना है। पीएलसी को ऐड नहीं करना है, मोटर्स को ऐड आपने नहीं करना है। आप जितना काम आपने किया है एज़ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, जितना आपको में स्किल है, वही डिस्प्ले सीवी में करना है। कोई भी इंटरव्यूअर जो है वो सीवी से हट के जो है वो क्वेश्चन आपको नहीं करेगा। तो इंटरव्यू पार्ट 1 में आज हम यही इस चीज़ को जो है वो आपको कवर करने की जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्प्ले करना है, जितना भी कर सकते हैं डिस्प्ले करना है अपने आप को, जितना भी कर सकते हैं, और जितना कुछ आपने सीवी के अंदर मेंशन किया है। इंट्रोडक्शन, जब आपसे पहला क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में क्या करना है, आपने अपने आप को पर्सनल आपका नेम जो है वो उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है। क्वालिफ़िकेशन आपने इंटरव्यू के सामने रख देनी है, अपनी स्किल आपने इंटरव्यू के सामने रख देना है, स्कोप आपने इंटरव्यू के सामने रख देना है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी पास्ट में, करंट में क्या है, वो आपने इंटरव्यू के सामने रख देनी है। और एक्सपीरियंस जो है वो सीवी उसके सामने आपका पड़ा हुआ है, वो सीवी के एज़ पर द सीवी वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। आप में यानी कि इसमें ब्लफिंग नहीं होनी चाहिए। आपने सीवी में एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है सपोज़ 5 इयर्स का, और जब आप जो है वो इंटरव्यूअर को बता रहे हैं कि मेरा जो है वो 7 साल का एक्सपीरियंस है या 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसमें वो इंटरव्यूअर को जो डाउट आ जाता है, आपने ये डाउट वाला कोई भी आंसर नहीं देना है। डाउट वाला आंसर वो आपको आगे वाले नेक्स्ट इंटरव्यू में भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब ब्लफिंग नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए इसमें। जो सीवी में ऐड है, जो आप जानते हैं वही आपने सीवी में ऐड करना है। इसी में आपके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा होगा और आप कॉन्फिडेंटली जो है वो इंटरव्यूअर के सामने ब्रीफली जो है वो आंसर्स कर सकेंगे। तो आपने जो ही सबसे पहले जब आपसे ये क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने क्या करना है, आपने अपने आप को फुली डिस्प्ले कर देना है इसमें, ताकि इंटरव्यूअर आपके पहले आंसर से इतना सेटिस्फाइड हो जाए कि नेक्स्ट इसका क्या 2 बेनिफिट होंगे आपको। पहला क्या होगा कि इंटरव्यूअर जो है वो आप से सेटिस्फाइड हो जाएगा, और नेक्स्ट जो है उसके पास टाइम, वो बहुत लिमिटेड टाइम रह जाएगा, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 2 क्वेश्चन कर सकेगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। तो लिमिटेड टाइम होता है, किसी भी वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया है, आपने इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हर इंटरव्यू का एक लिमिटेड टाइम रहता है। तो अगर आपने पहले ही क्वेश्चन में अपने आप को फुली और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, तो इंटरव्यूअर से आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसमें आपके बोलने का लहजा, आपकी लैंग्वेज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर इंटरव्यूअर जो है वो इंग्लिश में आपसे इंटरव्यू कर रहा है, तो आपने इंग्लिश में ही अपने आप को एक्सप्लेन करना है। अगर आप उर्दू में स्टार्ट उसने किया है, तो आपने उर्दू में करना है, उसमें इंग्लिश डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, उसमें इंग्लिश डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर इंटरव्यूअर जो है वो उर्दू से बात कर रहा है और आप कुछ वर्ड जो है वो इंग्लिश में डाल रहे हैं, तो वो क्या समझेगा कि ये मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड है, मैं इससे उर्दू में क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो इंग्लिश में जवाब दे रहा है। यू शुड नॉट डू दिस मिस्टेक। ये मिस्टेक आपने कभी नहीं करनी,
अगर वो उर्दू में स्टार्ट किया इंटरव्यू आपने, तो उसे आपने उर्दू में ही इंटरव्यू उसका जवाब देना है। आपको पता है कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उनका उर्दू इंग्लिश वो एक ही रहती है, एक ही वर्ड होते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि उनकी इंग्लिश, उर्दू, हिंदी एक ही तरह की है। तो आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन का, इंटरव्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, जो आपको बार बार कह रहे हैं कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट तब आपके अंदर आएगा जब आपकी जो सीवी और आपकी एक्चुअल जो लाइफ है उसमें कोई डिफरेंस ना हो। तो आपको सबसे पहले तो ये कोई डर नहीं होगा कि मैंने सीवी में कुछ मेंशन किया हुआ है और वो मेरे से कुछ पूछेगा, उल्टा पुल्टा जवाब हो गया, तो आप जो है वो सिलेक्शन से ड्रॉप हो सकते हैं। ये मिस्टेक आपने कभी नहीं करनी। आपने सीवी में वही मेंशन करना है जितना आपने काम किया है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, आपकी जितनी क्वालिफ़िकेशन है, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ताकि जो है वो कोई पॉइंट जो है वो इंटरव्यूअर जो है वो बाद में ढूंढे आपके सीवी में और उसको वो लगे कि ये कैंडिडेट जो है वो ब्लफिंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है। आप उसने क्वालिफ़िकेशन पूछी है, सीवी में कुछ क्वालिफ़िकेशन मेंशन की है, और जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो कुछ और हैं, तो ये आपके लिए जो है वो ड्रॉपिंग की रीज़न जो बन सकता है। तो इसमें आपने अपने आप को फुली एक्सप्लेन कर देना है फर्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि ये इंटरव्यू में जैसा कि आप सीवी में मेंशन करते हैं ना कवर लेटर, तो इसीलिए इंटरव्यू का जो पहला क्वेश्चन जो होता है ये कवर लेटर होता है। कवर लेटर में इंटरव्यूअर कैंडिडेट को जज कर लेता है कि ये कितना इसका लेवल है, यानी कि दूसरे अल्फाज में कितने पानी में हैं। कहते हैं ना कि अगर पहला क्वेश्चन जो होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इस क्वेश्चन को लाइट मत लीजिए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपने अपने आप को फुली एक्सप्लेन कर देना है, इसमें कुछ पॉइंट मिस नहीं करना है। आपने क्वालिफिकेशन भी शेयर कर देनी है, स्किल भी शेयर कर देना है, स्कोप भी शेयर कर देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर कर देनी है, एक्सपीरियंस भी शेयर कर देना है, ताकि इंटरव्यूअर जो है वो फुली सेटिस्फाइड हो जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन वो लाइट क्वेश्चन करेगा। अगर आपने ये बहुत सारी चीज़ें इस फर्स्ट क्वेश्चन में कवर कर दी तो इंटरव्यूअर सेटिस्फाइड होकर आपको आप सिलेक्शन लिस्ट में जो है वो ऐड कर देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।